हमारी माताएं बहनें और जो स्टाफ यहाँ पर लगा हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसान आंदोलन में जो शहीद हुए थे उनके परिवार के लोग भी यहाँ पे हैं, क्योंकि 750 किसान शहीद हुए और पिछले जो फायरिंग में या दूसरे तरीके से जो लोग मारे गए थे, जो शहीद हुए थे उसमें उनके परिवार के लोग यहाँ पे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उनका परिवार के लोग, उनके पिताजी यहाँ पे आज आए और उन्होंने भी अपनी कोई समस्या बताई। अब आप मुद्दे बांटते हैं तो मुद्दे यहाँ पे कई है इस क्षेत्र में आपके। सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पे धान की खरीद होगी, क्या समय से धान की खरीद हो रही है? दूसरा है गन्ने का भुगतान, गन्ने के रेट का सवाल है, क्या रेट नहीं बढ़ने चाहिए? कई साल से रेट बढ़े नहीं, महंगाई बढ़ेगी लेकिन रेट नहीं बढ़ेंगे फसलों के। हम यही तो एमएसपी गारंटी कानून का सवाल कर रहे थे बार बार। ये एमएसपी गारंटी कानून अगर देश में लग जाएगा तो जो एमएसपी भारत सरकार तय करती है उसके कम पे खरीद नहीं होगी, लेकिन उसको भी लागू नहीं करेंगे क्योंकि इनको सस्ते में फसलें खरीदनी है। आपके चावल को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचने का काम करेंगे। आपके गेहूं का भी यही हाल होगा, आपके गन्ने का भी यही हाल है। किसान गरीब होगा, किसान लेबर में तब्दील होगा और आप उसकी जमीन को खरीदने का काम करोगे। भूमि अधिग्रहण के नाम पे आप उसकी जमीन छीनने का काम करोगे। सर्किलेट आप बढ़ाओगे नहीं, आप किसान की जमीन लोगे डेवलपमेंट के नाम पे। किसान विरोध करेगा तो आप कहोगे कि किसान तो विकास का विरोधी है। आप सड़क बनाओगे, उसमें गिट्टी, मिट्टी, सेवा, सीमेंट, स्टील, उसमें हजारों आइटम लगेंगे, वो आप बाजार भाव पे लोगे और किसान की जमीन आप सस्ते भाव पर लोगे 2013 के रेट में, क्योंकि सर्किलेट 2013 के बाद में नहीं बढ़ाए। और एक दूसरा बड़ा आंकड़ा पूरे देश का आ रहा है, इस तरह से किसान की जमीन को छीना जा रहा है। कोई आंदोलन करोगे तो मुकदमे लिखोगे, 2 मुकदमे लिखोगे, 3 लिखोगे, फिर उसके पैर में गोली मारी जाएगी। तो क्या ये एक होती इमरजेंसी देश में है? क्या एनकाउंटर ये असलियत में हो रहे हैं या डराने के लिए हो रहे हैं? देश में एक भय का माहौल क्रिएट करा जा रहा है, इसके लिए आपको सबको संगठित होना पड़ेगा। अभी भी जिस तरह से किसान संगठन के लोगों पे, जो देश में मजदूर हैं, नौजवान हैं, जो आवाज उठाते हैं, उन पे किस तरह से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अभी पिछले 3 दिन से अगर किसान ने खाद की आवाज उठाई और वहां पे लाठीचार्ज हुआ और वो किसी प्रेस के लोग ने अपने फेसबुक पे डाल दी तो उसके अकाउंट बंद कर दिए गए। क्या इस देश में कोई घटना हो रही उसको दिखाना अपराध हो गया? क्या बिल्कुल साइलेंट रूप से देश में दूसरी तरह की ताकतें काम कर रही हैं? तो ये सब घटनाएं घट रही हैं। आप अपने संगठन को मजबूत करो, एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत पड़ेगी। जो लोग भी आंदोलन में शामिल होंगे, हो सकता है कि उनको दबाने का काम करा जाए। ये षड्यंत्र चल रहा है।
लेकिन हम अपने मुद्दों पर रहें, अपने आंदोलन को मजबूत करें, अपनी मीटिंग लगवाएं। ये मीटिंग जिस तरह की मीटिंग लग रही है, इस तरह की मीटिंग डिस्ट्रिक्ट वाइड, एक जिले में बड़े बड़े से जगह दो मीटिंग है। ये मीटिंग हम लगाएंगे, ये मीटिंग हमारी चलती रहेगी। अपने गांव में मेंबरशिप बढ़ाएं, गांव में कार्यकर्ता बढ़ाएं। सरकारों की पोजीशन ये होगी कि एक का ग्रुप में कई कई संगठन इन्होंने बनवा दिए। किसान की समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से में जाऊंगा। कुछ सरकारी किसान संगठन है जो सरकार में तैयार करे। क्या उनसे कोई पूछ सकता है कि आपने पंजाब में क्या मदद करी, पंजाब में बाढ़ के हालात हुए उसमें क्या मदद उन्होंने करी? सिर्फ अकेले किसान संगठन को अपने को छोड़ के किसी संगठन ने यहां से कोई मदद नहीं दी। अपने लोगों ने बहुत मदद पंजाब में दी। यहां से सामान की होगी या फाइनेंशियली है, बहुत मदद वहां पे की। और आज भी वहां पे चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, उसकी तो वहां पे जरूरत नहीं है। अब वहां पे डीजल, बीज और खाद वहां से ही खरीद के हमारे संगठन के लोग वहां पे देने का काम कर रहे हैं।